नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक और कहानी लेके आया हूं और वह कहानी का शीर्षक है सेहत का रहस्य। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने जीवन में कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वह 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वह कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी इसके बारे में पता चला और वह भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों को शंकर पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वो भी उसके पीछे लग गए। शंकर तेजी से चलता जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नज़रों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक गए और उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो शंकर इन्हीं रहस्यमय फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा शंकर, इस उम्र में तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत है, यह देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो हमें भी वहाँ ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर शंकर उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो? यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? शंकर विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज 10 मील पैदल चलता हूँ, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी एक सेहत का रहस्य है। राजा शंकर की बात समझ चुके थे। उन्होंने शंकर को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। तो मित्रों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कर्मों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल के ऊपर के 34% लोग ओवरवेट हैं और 22% ओबेस हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ समझ आई होगी, कुछ सीख मिला होगा। आसान भाषा में बात करें तो देखो, पहले हम लोग कैसा खेल, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब खेलने के लिए बाहर निकलते थे और दोस्तों के साथ खेलते थे और अपना कैसा ये फिजिकल एक्टिविटी होता था हम लोग के शरीर में। लेकिन अब कैसा हो गया है, अभी ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी बच्चे को नहीं देखोगे कि वो बाहर लोगों के साथ खेल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी के जो बात करें, अभी जो अपनी दुनिया चल रही है, जो अपना भारत चल रहा है, उसके हिसाब से बात करें तो सब पबजी, फ्री फायर या फिर अदर गेम्स जो है उसमें लगे हुए हैं। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। किसी बच्चे का पेट निकला हुआ है, किसी बच्चे बहुत पतले हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने सोचा कि यह कहानी मैं आप सबके सामने एक प्रस्तुत करूं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आशा करता हूं कि
आप थोड़ा सा अपने शरीर को फिजिकल एक्टिविटी में रखोगे।